हेलो फ्रेंड्स, एमके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में जो है ना मैं आप लोगों को जो है ना सिंधु नदी के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना हमने सिंधु नदी के बारे में जो है ना आप लोगों को इसमें समझाना है। तो सबसे पहले जो है ना आप सिंधु नदी के बारे में समझे, ठीक है ना। डायग्राम से भी हम आप लोगों को समझाएंगे, पहले जो ना आप उसकी थोड़ी सी थ्योरी समझ लें। ठीक है बच्चों, तो देखिए सिंधु नदी की अगर मैं बात करता हूं तो सिंधु नदी जो है ना वो हमारी चोमा युंगडुंग, कहाँ से, मानसरोवर के निकट चोमा युंगडुंग या बोखरचो हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बोखरचो हिमानी या चोमा युंगडुंग हिमानी से ये निकलती है। और निकलकर जो है ना ये भारत की तरफ को जब चलती है तो भारत में जब ये एंट्री करती है सिंधु नदी, तो ये जो है ना दमचोक शहर से जो है ना भारत में एंट्री करती है। क्या करती है? दमचोक शहर से जो है ना ये एंट्री करती है और भारत के 2 जिलों से होकर गुजरती है। किस किस से? जो भारत के 2 जिलों से होकर गुजरती है, लेह और लद्दाख से होकर ये गुजरती है। और जब गुजरती है तो जब ये बाहर निकलती है भारत से, तो चिल्लास से जो है ना ये बाहर निकलकर पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में जाने के बाद जो है ना ये कराची शहर के पास जो है ना ये अरब सागर में गिर जाती है। इस प्रकार जो है ना इस नदी की जो है ना टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। लेकिन इसकी जो है ना सहायक नदियां भी हैं जो इसमें जो है ना हमारी बाईं ओर से आकर मिलती हैं। पहली नदी जो है ना इसमें कौन सी है? जो झेलम नदी है, जो बैरीनाग या शेषनाग झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बैरीनाग या शेषनाग झील से निकलती है। 724 किलोमीटर चलकर जो है ना ये चिनाव नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? चिनाव नदी में मिल जाती है। दूसरी जो है इसकी सहायक नदी जो है वो कौन सी है? वो है हमारी इसमें चिनाव नदी। कौन सी है? चिनाव नदी। जो इसमें चिनाव नदी जो मिलती है किस में मिलती है? वो इसी में मिल जाती है। देखो इसमें चिनाव नदी जो है ना इसी में मिल जाती है। और चिनाव नदी कहाँ से निकलती है? चिनाव नदी जो है ना चंद्र और भागा 2 नदियां हैं, उनके संगम से जो ना ये बनती है। वैसे इसे हम रोहतांग दर्रा से कह सकते हैं। ठीक है ना। तो जब ये चलती है तो 1080 किलोमीटर 1080 किलोमीटर चलने के बाद जो है ना ये किसमें? झेलम नदी में जो है ना ये मिल जाती है। ठीक, कौन सी नदी? चिनाव और झेलम दोनों का जो है ना संगम हो जाता है। और इसके बाद जो ना तीसरी नदी, क्रम से पूछता है एग्जामिनर हमेशा, तो तीसरी नदी कौन सी है? हमारी व्यास नदी है। कौन सी है वो बच्चों? व्यास नदी है। और व्यास नदी जो है ना वो कहाँ से निकलती, सॉरी व्यास नदी, रावी नदी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। तो कौन सी तीसरी नदी? हमारी जो है ना व्यास नदी है। सॉरी फिर से व्यास कह रहा हूँ। हमारी तीसरी नदी है वो कौन सी है? हमारी जो है ना रावी नदी है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है बच्चों? रावी नदी जो है ना वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। 725 किलोमीटर चलकर जो है ना वो किस में मिल जाती है? वो इसमें देखो यहाँ पर जो है ना हमारी ये कौन सी है? सतलज है, ये चिनाव होगी, ये हमारी झेलम होगी। तो अभी आप लोगों को हम बताएंगे। तो रावी नदी जो है ना वो किस में मिल जाती है? वो चिनाव नदी में मिल जाती है। उसके बाद आती है व्यास नदी। व्यास नदी 470 किलोमीटर चलकर जो है ना वो सतलज नदी में मिल जाती है। कहाँ से? सतलज नदी में मिल जाती है। और व्यास नदी जो है ना वो व्यास कुंड से निकलती है। और जो सतलज नदी है वो मानसरोवर झील के पास जो है ना राकसताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकसताल से निकलती है। राकसताल से 1500 किलोमीटर की दूरी तक तय कर जो है ना ये सिंधु नदी में मिल जाती है। और भारत में जो है ना ये 1080 किलोमीटर चलती है। अगर सिंधु नदी की बात करी जाए तो 1014 किलोमीटर जो है ना ये चलती है। और सिंधु नदी पर जो है ना सन 1960 ईस्वी में जो है ना एक समझौता हुआ था। वो समझौता किस किस के बीच में होता? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में और जो है ना इसमें जनरल अयूब खान के बीच में हुआ था। जिसमें ये समझौते में ये निर्णय लिया गया कि सिंधु नदी का 20% भाग जो है ना वो भारत यूज करेगा और 80% जो है ना वो कौन करेगा? उसे जो है ना पाकिस्तान यूज करेगा। अब जहाँ पर ये पांचों नदियाँ मिलकर जो है ना सतलज में जाकर मिल जाती है। सतलज नदी जहाँ पर जो है ना सिंधु नदी में मिलती है तो उस जगह को बोलते हैं हम मिठन कोस, मिठान कोट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये सिंधु नदी में मिल जाती है तो आगे चलकर जो है ना ये कराची के शहर
शहर के पास जो है ना अरब सागर में गिरती है। ठीक है ना, इतनी बात आप लोगों के क्लियर हो गई होगी। तो अब ये तो हो गई हमारी जो है ना बाईं ओर से आने वाली सिंधु नदी में मिलने वाली, लेकिन जो है ना इसमें जो है ना सिंधु नदी में कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो इसमें दाईं तरफ से आकर भी मिलती है। जैसे कि हम कहें इसमें किशन गंगा है, और इसमें हम काबुल कहेंगे, और जो ना स्वात नदी कहेंगे, कुर्रम नदी कहेंगे, और पंच नद कहेंगे, और श्योक नदी कहेंगे, ये सारे, और गिलगित नदी, ये सारी की सारी नदियां क्या है हमारी पाकिस्तान से होकर आने वाली नदियां हैं। और इसमें जैसे कि मैं कहूँ श्योक नदी ये जम्मू कश्मीर में है, और श्योक नदी को जो है ना बच्चों हम मृत्यु की नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत्यु की नदी। जैसे कि अगर हम कहें कि लोहित नदी को खूनी नदी कहा जाता है ना, ठीक है ना, तो ऐसे ही जो है ना श्योक नदी को जो है ना मृत्यु की नदी कहा जाता है। तो ये सारी नदियां जो है ना इसकी किसकी, झेलम की सारी नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है ना, तो नदियों की जो ना इतनी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, तो ये आप लोगों के सभी के याद होना चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखो अब ये हमारा क्या है, इंडिया का मैप है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बच्चों, देखो हमारा ये नेपाल मतलब कि तिब्बत वाले भाग से यहाँ से निकलकर जो है ना कौन सी सिंधु नदी जब ऐसे चलती है तो दमचौक से, यहाँ पर दमचौक पड़ता है बच्चों, जहाँ पर मैंने ये मोटा सा गलत कर दिया, और ये ऐसे चलकर जो है ना ऐसे चलकर दो शहरों से निकलकर ऐसे जो है ना वो इधर यहाँ पर कराची के पास जो है ना किस में गिर जाती है, वो अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो है ना यहाँ से हमारी एक नदी निकलती है, कौन सी, झेलम नदी निकलती है। और वो झेलम नदी जो है ना इधर से मतलब कि इधर से घूम घूम के जो है ना वो यहाँ पर जो है ना यहाँ तक रुक जाती है। और उसके बाद झेलम के बाद जो है ना हमारी चिनाव नदी निकलती है। चिनाव नदी भी जो है ना वो इधर से एकदम बच्चों देखो मैं सीधा नहीं मतलब होती तो वो ऐसी घूम घूम के आती है, तो वो इस तरह से जो ना दोनों का संगम यहाँ पर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये कौन कौन सी नदी होगी हमारी, ये नदी होगी बीच, देखो ये वाली नदी जो है ना हमारी हो गई, ये नदी है बच्चों, देखो ये पहले वाली नदी तो हमारी झेलम नदी है, और ये कौन सी नदी है हमारी, चिनाव नदी, दूसरे वाली चिनाव है ना। तीसरी जो है हमारी नदी वो है बच्चों हमारी कौन सी, रावी नदी है। तो रावी नदी होगी, रावी नदी, और फिर जो है ना व्यास नदी। तो यहाँ पर जो है ना मानसरोवर झील के पास जो है ना क्या पड़ता है आपका, सतलज। कहाँ से निकलती है वो, राकसताल झील से निकलती है, और इधर से जो है ना वो आकर यहाँ पर मिल जाती है। और ये सारी नदियाँ जो है ना बच्चों आगे जब चलती है तो ये आगे जो है ना चलकर यहाँ पर मिल जाती है, और ये आगे चलकर हमारे यहाँ मिल जाती है। और इस तरह से जो है ना हमारी जो एक व्यास नदी ऐसी होती है, व्यास कुंड से निकलती है, और यहाँ पर वो सतलज में मिल जाती है। और इसी जगह से जो है ना हरिके बैराज, और यहाँ से जो है ना इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। इसका कभी कभी एग्जामिनर जो है ना इसका क्रम पूछ लेता है। तो सबसे पहले जो झेलम, फिर चिनाव, फिर रावी, व्यास और सतलज, ये इसका क्रम पूछ लेता है। ठीक है ना, तो सिंधु नदी बोखरचू हिमानी या जो है ना चोमा युंगडुंग से निकलती है। ठीक है, और सतलज नदी जो है ना राकसताल झील से निकलती है। झेलम नदी जो है ना वो शेषनाग या बैरीनाग झील से निकलती है। और जो चिनाव नदी है वो चंद्र और भागा दो सरिताओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और जो है ना इसके बाद जो है ना रावी नदी जो है ना वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। और जो हमारी रावी नदी जो है ना वो रोहतांग दर्रे से, और इसे हम कहेंगे किसको, इसको व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है। तो ये सारी नदियों का जो है ना आप संगम भी याद रखें। और ये जहाँ पर ये मिलती है ना ये नदी आकर, इस जगह को बोलते हैं हम मिठान कोट या मीठन कोट बोलते हैं। इसे बोलते हैं यहाँ पर जब ये भारत में एंट्री करती है दमचौक, और जब यहाँ से बाहर निकलती है तो इसे बोलते हैं हम क्या, चिल्लास शहर से पाकिस्तान में चली जाती है। तो ठीक है ना, तो बस आज के लिए इसमें इतना ही है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।